हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित सर की क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है ये बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज हम क्या सीखेंगे भाई। समांतर श्रेणी के n पदों का योग तो सबको पता चल चुका है, जो हमने पिछली क्लास में सीखा था। तो भाई आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं समांतर श्रेणी के n पदों के योग पर कुछ प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट होंगे। और बच्चों आपको यहाँ से एक सवाल आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में, सेंटअप एग्जाम में और उसके बाद बच्चों बोर्ड एग्जाम में देखने को पक्का मिल सकता है। तो बेटा अच्छे से तैयार कर लेना है ना, और 3-4 नंबर से कम में तो नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए रेडी कर लेना, तैयार कर लेना अच्छे से अपने आप को इस सवाल के लिए, इस टॉपिक के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि भाई आज सबसे पहले हम लोगों को जो सीखना है उसमें क्या है। देखिए एक क्विज का क्वेश्चन कर लेते हैं। क्विज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो क्विज का क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या कहा जा रहा है। समांतर श्रेणी के n पदों का योग जो होता है वो कितना होता है, बताओ जल्दी से। समांतर श्रेणी के n पदों का योग होता है, कितना होता है भाई। तो यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्मूला होने वाला है, ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये वाला नहीं होता है, और n/2 2a + n-1 × d ये वाला होता है, यही करेक्ट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। वैसे एक फॉर्मूला और भी होता है, वो अभी मैं आपको बता दूंगा। तो समांतर श्रेणी के जो n पदों का योग होता है बच्चों, वो क्या क्या होता है हमारे पास, सबको पता है कि समांतर श्रेणी के सश्रेय, है ना, यानी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है बच्चों, देखिए n/2, ठीक है, और गुणा में 2a + n-1 और गुणा में क्या होता है, d होता है। ये होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योग, जबकि इसको हम लोग Sn से प्रदर्शित करते हैं। एक फॉर्मूला और होता है बच्चों कि Sn बराबर क्या होता है, n/2 और ब्रैकेट के अंदर होता है a + l, यानी a क्या है बेटा हमारा प्रथम पद और l क्या है हमारा अंतिम पद। ये हमारा क्या है, प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद, और बच्चों L क्या होता है हमारा अंतिम पद। यानी अगर आपको प्रथम और अंतिम पद पता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म अगर आपको पहले से ही मतलब कि दी हुई है, पता है आपको, तो आप सेकंड वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल। देखो बेटा पहला जो आज का सवाल है वो क्या है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग सभी को पता है, मैंने अभी बता ही दिया कि क्या होता है, ठीक है। 2 फॉर्मूले हैं, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला जो है वो आप यहाँ पर याद करके जो है लिख सकते हैं, बता सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसका nवां पद कितना है, an बराबर ये से दिया जाता है। तो भाई 24 पदों का योग पूछा जा रहा है। अब an यानी कि समांतर श्रेणी का nवां पद कितना है, 3 + 2n। अब देखो बेटा nवें पद के लिए हमें क्या, मतलब कि n पदों के योग के लिए हमें क्या चाहिए, सिंपल सी बात है, n पदों के योग के लिए हमें n/2 2a + n-1 गुणा में d, ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला है। तो हमें इसमें क्या चाहिए, आप मुझे ये बताओ। देखो बेटा एक तो हमें a चाहिए, a क्या है समांतर श्रेणी का पहला पद, और d क्या है बच्चों समांतर श्रेणी का सार्वंतर। तो 2 चीजें हमें चाहिए, और यहाँ पर n कितना हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला है 24 पदों का योग बताना है। तो कहने का मतलब ये है कि n बराबर तो हमारा 24 होने वाला है, n = 24, n बराबर तो 24 होने वाला है, ठीक है। मतलब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बच्चों यहाँ पर a और d। अब a और d कैसे पता चलेगा, यहाँ रख दो भाई। अगर मैं n की जगह पर बेटा 1 रख दूं तो a क्या होता है, a हमारा पहला पद ही तो होता है, यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद। तो अगर मैं n की जगह पर 1 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, a1, और a1 ही तो क्या है बेटा, a1 ही तो a है, यानी समांतर श्रेणी का पहला पद है। बताओ a1 ही तो क्या है बेटा, समांतर श्रेणी का पहला पद है। अच्छा तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे भी रख देंगे 3 + n की जगह पे कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3, और 2 एकम कितना होता है, 2 होता है, यानी 3 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। 3 और 2 कितना हो गया, 5। तो ये तो आ गया आपका समांतर श्रेणी का पहला पद। अब देखो सार्वंतर के लिए क्या चाहिए, सार्वंतर कैसे मिलेगा, सार्वंतर मिलता है बेटा जब मैं a2 में से क्या घटा दूं, a1 घटा दूं।
यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा दूं, या फिर मैं क्या करूं, तीसरे में से बेटा दूसरा पद घटा दूं, या फिर मैं चौथे पद में से बेटा तीसरा पद घटा दूं। यही तो होता है ना। तो A1 तो मेरे पास है, अगर मैं A2 निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा। यही तो मतलब हुआ ना, अगर मैं समांतर श्रेणी का A2 निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं भाई, n की जगह पर ना 2 रख दूं। अगर मैं n बराबर 2 रख दूं यहाँ पे तो क्या आएगा बेटा, A2 आ जाएगा। A2 बराबर कितना होगा, 3, ठीक है, प्लस और 2 गुणा में इस n की जगह पे क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 दूनी कितना होता है, 4, यानी 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7। 7 भी आ गया, यानी दूसरा पद भी आ गया। अब सार्वांतर चाहिए ना, तो बेटा सार्वांतर जो है वो कैसे मिलेगा, सार्वांतर जिसको हम लोग बोलते हैं D। तो बेटा ये कैसे मिलेगा, देखो आपको मैंने बताया A2 में से A1 घटा दो, यानी 7 में से हमने 5 घटा दिया। 7 में से 5 घटाया तो कितना आ गया, 2 आ गया। सिंपल, 7 में से हमने क्या घटा दिया, 5 घटा दिया, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 2। यही 2 क्या है बेटा, सार्वांतर है जिसको हम बोलते हैं D। अब हम फॉर्मूले में रख देते हैं। तो बेटा S24, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है 24 पदों का योगफल। ठीक है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग तो ये होता है ना, n पदों का योग क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d, है ना। तो यानी ये कितना हो जाएगा, 24 रख देंगे n की जगह पे तो कितना आ जाएगा, 24/2। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा, 2 गुणा a। a क्या है, पहला पद। पहला पद कितना है बेटा, ये रहा 5, ठीक है, प्लस n माइनस 1, यानी कि बेटा 24 माइनस 1, और गुणा में कितना आता है, गुणा में आता है d, और d यहाँ पर कितना है, 2 है। बस ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो S24 यानी S24 बराबर 12, 24 का आधा हो गया 12, और 2 पंजे कितना हो गया 10, प्लस 24 में से 1 गया तो 23, और गुणा में कितना हो गया 2। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 12, ठीक है, 10 और 23 दूनी हो गया 46, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 46 और 10 कितना हो जाएगा 56, दोनों की गुणा कर देंगे, बस आपका वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं S24 कितना आ जाएगा, 12 छिंग 72 का 2 हासिल लगा कितना 5, सॉरी 7, 12 छिंग 72 2 7, और 12 पंजे 60 और 7 67, 672 आ जाएगा, 672। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया सबको, बताओ जल्दी से, क्या सभी बच्चों को क्लियर समझ में आ गया बेटा, बोलो फटाफट से, क्लियर है क्या, सबको समझ में आ गया क्या, क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है बेटा, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास जो समांतर श्रेणी के n पदों का योग है वो हमारे पास आ चुका है। अब इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, देख लो, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे निकालते हैं योग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है, योग ज्ञात कीजिए। किसका योग ज्ञात करना है, 34 32 30 डैश 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 कहाँ तक, 10 तक, है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें भाई, यहाँ पर क्या है 34 है, यहाँ पर क्या है 32 है, यहाँ पर क्या है 30 है, तो मतलब ये श्रेणी कैसी है, घटती हुई श्रेणी है। कैसी श्रेणी है बेटा, ये जो है घटती हुई श्रेणी है, घटती हुई श्रेणी है ना। और अगर हम देखें तो वो बोल रहे हैं कि इस श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। अब हमें तो यही नहीं पता कि इस श्रेणी में कुल टोटल पद कितने हैं, तो हम n की जगह पे क्या रखेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन हमें ये पता है कि इस श्रेणी का जो nवां पद है, अगर हम ये मान लें कि इस श्रेणी में टोटल n पद है, मान लो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, माना श्रेणी में टोटल कितने पद हैं, माना श्रेणी में कुल कितने पद हैं बच्चों, माना श्रेणी में कुल n पद हैं। ठीक है, हमने ये मान लिया कि माना श्रेणी में जो है कुल n पद हैं। अगर श्रेणी में टोटल n टर्म्स है, अगर श्रेणी में कुल n पद है, तो इसका मतलब जो इसका nवां पद है, यानी जो इसका लास्ट टर्म है बेटा, जो इसका अंतिम पद है, वही इसका nवां पद है। सिंपल सी बात है, यानी 10 हो जाएगा। और nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर श्रेणी का nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा में d, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर a कितना है, जो समांतर श्रेणी का पहला पद है, तो a बराबर है बच्चों 34,
और डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं या तो दूसरे में से पहला पद घटा दो या तीसरे में से दूसरा पद घटा दो। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसमें से इसे घटाने वाला हूँ, यानी 30 में से किसे घटा दो, 32 को घटा दो। तो बेटा क्या आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2 ही तो आएगा। तो यहाँ पे रख देते हैं बेटा, ए कितना है 34 प्लस n माइनस 1 और गुणा में डी की जगह पे क्या रख दिया, माइनस का 2 बराबर कितना हो गया 10। सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 34 प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस का 2 गुणा में n माइनस 1 बराबर 10। ठीक है, दोनों में से चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आएगा 17 दूनी 34। बेटा देखो 34 और 2 इनमें से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो 17 दूनी 34। ठीक है, माइनस यहाँ से क्या बचा n माइनस का 1 और इधर कितना है बेटा 10 है। अब देखो क्या होगा, ये जो 2 है ना ये 10 के बटे में चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो इस 2 को यहाँ पर क्या कर देते हैं, डिवाइड में ले जाते हैं। तो 17 और माइनस के अंदर गुणा करो, इस वाले माइनस की अंदर गुणा, तो ये हो जाएगा माइनस का n और माइनस माइनस प्लस का 1 बराबर इधर क्या हो जाएगा 10 बटे में 2। उधर क्या होगा, ये 2 जो है वो 10 के बटे में चला जाएगा। तो बेटा यहाँ से कितना हो गया 17 और 1 18, 18 माइनस n और 10 को 2 से भाग दिया तो कितना आ गया 5, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 18 माइनस 5। तो यानी n बराबर कितना हो जाएगा, 18 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 13। n बराबर कितना आ गया 13, यानी कि टोटल जो पद हैं, जो टोटल टर्म्स हैं वो कितनी है 13 है। अब हमें कितने पदों का योग बताना होगा, 13 पदों का योग बताना होगा। समझ में आ रही है बात। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है, जल्दी बता दो। समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर होता है n बटे 2 और क्या होता है बच्चों a प्लस l। होता है कि नहीं होता है, ये वाला भी तो फॉर्मूला होता है। ये मैंने कब बताया लगाने के लिए, जब आपको पहला पद भी पता हो और जब आपको अंतिम पद भी पता हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर बेटा आपके पास पहला पद भी है और आपके पास अंतिम पद भी है, दोनों है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या दिक्कत है। बस इसमें फॉर्मूले में रख दो मान उठा के, क्योंकि n का मान कितना आया है हमारे पास, n का मान आया है 13। तो हम इस n की जगह पे 13 रख देते हैं, यानी S13 बराबर कितना हो जाएगा 13 बटे 2 और क्या है बेटा a कितना है पहला पद जो कि 34 है और l क्या है अंतिम पद जो कि 10 है। तो मतलब ये हो जाएगा आपका 34 प्लस 10। तो कितना आ गया बेटा 13 बटे 2, 34 और 10 कितना हो जाएगा 4 और 4, 3 और 1 4, 44। ठीक है, यानी 13 और 2 से इसे काटेंगे तो 2 दूनी 4 यानी 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगा 2 और 13 दूनी 26 और 2 कितना हो जाएगा 28। ठीक है, यही आएगा। तो यानी कि आपके पास S13 कितना आ गया बेटा, आपके पास S13 जो है यानी कि 13 पदों का योग आ गया 286। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर करना होगा सवाल को। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ नेगेटिव पद भी तो आएंगे ना, कुछ नेगेटिव टर्म्स भी आएंगी। नेगेटिव टर्म्स तो नहीं है क्योंकि 10 तक ही है, 32 34 32 30 कहाँ तक है जा रही है, ये 10 तक जा रही है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा सबको यहाँ तक? कोई डाउट किसी बच्चे को बताइए फटाफट से। क्लियर है सबको? क्लियर है बेटा, सबको क्लियर है ना? देख लो, ठीक है, आगे बढ़ जाएं। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्या बोला जा रहा है। a बराबर 5 है, d बराबर 3 है और an बराबर कितना है 50। ये आपको दिया हुआ है। वो बोल रहे हैं कि n और sn ज्ञात कीजिए। n और क्या बताना है आपको, sn बताना है। तो कैसे बताएंगे, अब जरा ध्यान दो ना बेटा। उन्होंने दिया है an क्या होता है, an होता है समांतर श्रेणी का nवां पद। तो बेटा जो nवां पद है अगर हम यहाँ पे इसको लिखे, ये कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। फॉर्मूले के हिसाब से, सूत्र के हिसाब से मेरे बच्चों क्या होता है, ये होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा में d। और ये किसके बराबर है, ये 50 के बराबर है, ये 50 के बराबर है, बिल्कुल सही। ठीक है, उसके बाद बोला है कि a कितना है भाई 5, लो रख दिया, प्लस n माइनस 1
डी कितना है बेटा, डी है हमारे पास 3, लो वो भी रख दिया, बराबर कितना हो गया 50। तो यहाँ से 3 गुणा n माइनस 1 किसके बराबर आएगा, ये 5 जो है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी 50 माइनस 5, 50 में से 5 घटाया तो कितना आया 45। ठीक है, अब ये जो 3 है ये 3 इसके बटे में चला जाएगा, यानी आपके पास आ गया n माइनस 1 बराबर 45। 45 को आपने 3 से भाग दे दिया, 45 को किससे भाग दे दिया, 3 से। तो बेटा यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो n माइनस 1 बराबर आ जाएगा 3 एकम 3 और बच गया 1, 3 पंजे 15, 15 तिया 45 ये होता है। तो बेटा n बराबर आपके पास आ जाएगा 15 प्लस 1, यानी n बराबर आपके पास हो जाएगा 15 और 1 16। ठीक है, n बराबर कितना आ जाएगा 15 और 1 16। तो n का मान भी आपके पास आ चुका है, पहले तो उन्होंने आपसे n ही निकलवाया था, अब आपसे उन्होंने पूछा है Sn। अब देखो बेटा अगर आपको nवां पद दिया है और आपसे n ही पूछा है, मतलब n पदों का योग ही पूछा है और nवां पद भी दिया है, पहला पद भी दिया है, तो सीधा आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं बताइए, जो अभी मैंने आपको बताया था वो वाला सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। भाई समांतर श्रेणी के n पदों का योग क्या होता है कि n/2 ब्रैकेट के अंदर क्या होता है बच्चों, a प्लस l होता है। और ये l क्या है बताओ बच्चों, ये l जो है ये तुम्हारा, अगर तुम n पद की ही बात कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे समांतर श्रेणी में n पद है, तो बेटा ये जो l होता है ये एक तरह से तुम्हारा an ही तो है, मतलब nवां पद ही तो है ना, तो वो तो आपको दिया हुआ है सीधा सीधा, तो यहाँ पर हम सीधा फॉर्मूले में मान रख सकते हैं उठा के। अब देखिए n का मान भी 16 हम लोग निकाल चुके हैं, तो n बराबर 16, a बराबर 5 और an बराबर 50, ये सब रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, n का मान है 16, S16, ये हो जाएगा 16/2, 16/2, a का मान कितना है 5, ठीक है, d का मान कितना है 50, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 16 का आधा हो गया 8 और 50 और 5 कितने हो गए 55। ठीक है, तो कितना गुणा हो जाएगी 55, 8 पंजे 40 की 0, 80 लगा 4, 8 पंजे 4, 4 40, 4 44, यानी S16 कितना आ गया आपके पास 440। ठीक है, 8 पंजे 40, 0 4 हासिल, 8 पंजे 40 और 4 44, तो 44 आ गया। ठीक है, बताओ कितना आसान है। तो बेटा अगर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो सवाल नो डाउट आपका ज़रूर हो जाएगा और अच्छे से आप लोग करके आएंगे एग्ज़ाम, तो आपका एग्ज़ाम में मार्क्स भी बढ़िया आएंगे। ठीक है, सबसे ज़रूरी बात होती है बेटा क्लास में ध्यान से पढ़ना, और उसके बाद यानी जब क्लास ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करना। जो बच्चे खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सिर्फ क्लास में पढ़ लेते हैं, उन बच्चों के केवल पास होने वाले नंबर आते हैं, उन बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आ सकते। ये बात बिल्कुल सच है, सिर्फ पास होने वाले नंबर आ सकते हैं लेकिन अच्छे नंबर उनके नहीं आ सकते, क्योंकि वो सिर्फ क्लास में पढ़ रहे हैं, वो खुद से तो कुछ प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे ना। जबकि खुद से प्रैक्टिस करना बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, खास करके मैथ्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के बेटा मैथ्स तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया, अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं भाई क्या है हमारे पास। अब हर टाइप का सवाल मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, मतलब एग्जाम में जिस भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैं सब करा रहा हूँ। हाफ ईयरली एग्जाम आपके हैं, सितंबर का महीना चल ही रहा है, अब कब करोगे तैयारी तुम बता दो मुझे। अब नहीं करोगे तो भाई कब करोगे तैयारी, सितंबर आ गया, सितंबर चल रहा है, आखिरी दिनों में, मतलब इसी सितंबर के लास्ट वीक में, अंतिम सप्ताह में, है ना, तुम्हारे पेपर है, और वो भी हाफ ईयरली अर्धवार्षिक परीक्षा है। तैयारी है पूरी? देखो मेरे से बोल दोगे कि हाँ सर हमारा तो सब तैयार है, उससे तैयार थोड़ी हो जाएगा। तुम खुद के अपने अंदर झांक के देखो क्या सच में तुम्हारी तैयारी है, और अगर नहीं है ना बेटा तो बिना कुछ बोले मुंह बंद करके अपनी कॉपी किताब खोल के बैठ जाना और पढ़ने शुरू कर देना इस वीडियो के बाद, देखने के बाद, क्लास में पढ़ने के बाद। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्योंकि बिना पढ़ाई के बच्चे कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, 636 योग प्राप्त करने के लिए, मतलब आपको जो योग चाहिए वो कितना चाहिए 636। वो कह रहे हैं कि इस एपी के कितने पद लेने चाहिए, इस एपी के कितने पद लेने चाहिए। तो भाई हमें तो यही नहीं पता ना, हम तो ये मान लेते हैं कि n पद लेने चाहिए।
कितने पद लेने चाहिए, तो हमें तो नहीं पता, हम मान लेते हैं n पद लेने चाहिए। तो हमने यहाँ पर माना एपी के, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के n पद लेने चाहिए। माना समांतर श्रेणी के n पद लेने चाहिए। अब जब आप समांतर श्रेणी के n पद लेंगे तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग आपको कितना मिल रहा है। उन्होंने कितना बोला है, उन्होंने सवाल में बोला है 636 योग प्राप्त करना है। तो यानी आपको Sn कितना दिया हुआ है, 636। Sn कितना दिया है आपको, n पदों का योग कितना चाहिए, 636 चाहिए ना। तो आपको n का मान निकालना है। अब श्रेणी में आपको बेटा पहला पद तो पता है, क्या अंतिम पद पता है, तो फॉर्मूला भी बड़े ध्यान से लगाना होगा। हमें पहला पद पता है बट अंतिम पद तो नहीं पता, तो कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पे, यहाँ पे बेटा आपका फॉर्मूला लगेगा n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 गुणा d, ये, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 636 के बराबर हो जाएगा, 636, 636 के बराबर हो जाएगा। बच्चों बताओ इतना समझ में आ गया, पक्का, देख लो। अब तुम्हें क्या करना है, ध्यान दो, n का मान तो हमें निकालना है क्योंकि यही तो हमें पता लगाना है कि कितने पद लेने हैं। तो n को तो ऐसे ही रहने दो, n/2, ठीक है, 2 गुणा में a, बेटा a कितना है, a जो समांतर श्रेणी का पहला पद है वो है यहाँ पर 9 प्लस n-1 और गुणा d कितना है बच्चों, d कैसे निकाला जाता है, दूसरे में से पहला पद घटा के, है ना, या फिर क्या करके तीसरे में से दूसरा पद घटा दो। तो भाई 25 में से 17 घटा दो, आपको क्या मिलेगा, d मिलेगा, यानी d बराबर कितना आ जाएगा, 15 में से 7 जाएगा 8, बस यही है आपका आंसर। d कितना आ गया, 8 आ गया। तो आपने यहाँ पे रख दिया d की जगह पे 8, और ये किसके बराबर है, 636, 636 के बराबर है, सही है। अब ये जो 2 है, ठीक है, इसको अभी यहीं रहने दो। कुछ बच्चे देखो बेटा सवाल को ना सॉल्व करते टाइम भी दिमाग कान मुंह सब खोल के रखना पड़ता है, ये नहीं कि अनाधून सवाल किए जा रहे हैं, नहीं। आप ये सोचो, अब तुम इस 2 को यहाँ से उधर ले जाओगे तो तुम्हें गुणा करनी पड़ेगी। उससे अच्छा क्या है कि अगर इसमें से इस अंदर ब्रैकेट में से अगर मैं 2 बाहर निकाल लूँ तो 2 से 2 कट जाएगा, है कि नहीं। ये चेक करा करो सवाल में, क्या ऐसा हो सकता है, क्या यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है पूरे में से, हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। देखो यहाँ पे भी 2 है, और बेटा 8 में भी तो 2 होता ही है, 8 भी तो 2 के पहाड़े में आता है ना। तो तुम यहाँ से पूरे में से इस पूरा, ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है, इसमें से क्या निकाल दो, इसमें से 2 बाहर निकाल दो, तो क्या आ जाएगा, देखो n/2, और मैंने पूरे ब्रैकेट में से 2 बाहर निकाल दिया। अब क्या बचेगा अंदर, ध्यान दो, क्या बचेगा, यहाँ तो बच गया 9, लिख दो, यहाँ बच गया 9, ठीक है, यहाँ तो बच गया 9 प्लस, फिर क्या है बेटा, देखो 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा 4 गुणा में n-1, और ये किसके बराबर होगा बच्चों बताओ, ये किसके बराबर है, ये 636 के बराबर है। तो यहाँ पे आपने 636 लिख दिया। फिर इसके बाद देखो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी n आ गया, और ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 4 के अंदर गुणा करेंगे 4n माइनस 4 एकम 4 बराबर कितना है, 636 है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, n की भी अंदर गुणा कर देते हैं, तो 9n, या ये भी छोड़ो, ये देखो 9 और 4, 9 में से 4 जाएगा 5 आएगा, यानी n 5 प्लस 4n बराबर कितना, 636। तो बेटा अब n की गुणा कर दो, यानी 5n प्लस 4n स्क्वायर, ठीक है, और 636 को इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा 636 बराबर कितना, 0, ठीक है। तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर कितना, 0। ये आपके पास एक द्विघात समीकरण आ चुकी है। अब आपको इस द्विघात समीकरण को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कौन सा तरीका लगाएंगे बताइए, कौन सा तरीका लगाया जाए। देखो बेटा यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अब अगर गुणनखंड वाला तरीका लगाओगे तो पहले 636 की 4 में गुणा करनी पड़ेगी। श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है बताओ, श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है,
यहाँ क्योंकि n है तो n बराबर हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में कितना आएगा 2 गुणा a। ठीक है, तो n बराबर कितना हो जाएगा माइनस का b की जगह पे कितना है 5 है, यानी माइनस का 5 प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर है ना 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 4 है और b का मान c का मान कितना है माइनस 636, 4 और गुणा में क्या आएगा माइनस 636 और बटे में कितना आ जाएगा 2 गुणा a का मान कितना है 4, यानी n बराबर आ जाएगा माइनस के 5 प्लस माइनस 5 पंजे 25 और ये वाला माइनस क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, 4 चौक 16, 16 गुणा में 636 और बटे में कितना 2 चौक 8। ठीक है, बस अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 16 की गुणा करेंगे 636 में, उसमें 25 जोड़ देंगे। ठीक है, और फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है, अभाज्य गुणनखंड कर दो। ठीक है, अब इतना तो सॉल्व कर सकते हो ना, इसको सॉल्व करना और आंसर निकालना वो अब तुम्हारा काम है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अरे ठीक है ना इतना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, इसमें क्या कहा जा रहा है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो बोल रहे हैं सार्वांतर कितना है 9 है, तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। भाई आपको पहला पद भी दिया है और अंतिम पद भी दिया है। आपसे क्या पूछा गया है, इस श्रेणी का जो सार्वंतर है वो कितना है 9 है, तो कह रहे हैं तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, यानी इनका बेटा सम क्या है, व्हाट इज द सम, और इसमें कितने पद हैं, मतलब n का मान पूछा जा रहा है। कितने पद हैं, अगर हम ये मान लें कि इसमें n पद हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं माना श्रेणी में कुल कितने पद हैं, माना श्रेणी में कुल n पद हैं। हमने ये मान लिया कि श्रेणी में कुल n पद हैं, तो बेटा आपको प्रथम और अंतिम पद तो दिया है, यानी nवां पद भी दिया हुआ है। nवां पद कितना है, nवां पद जो है बेटा वो आपके पास कितना है 350 है। nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुणा कितना d बराबर कितना 350। बेटा पहला पद भी तुम्हें दिया हुआ है, पहला पद कितना है 17 है और सार्वंतर कितना है 9 है, तो हम यहाँ पे a की जगह पे क्या लिख सकते हैं 17 प्लस n माइनस 1 गुणा d की जगह पे क्या लिख सकते हैं बेटा, d की जगह पे लिख सकते हैं 9 बराबर क्या हो जाएगा 350 हो जाएगा। कितना आ गया 350 आ गया। अब क्या करना है, 17 को कहाँ ले जाओ, उधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा 9 गुणा में n माइनस 1 बराबर 350 माइनस 17 यानी कि 17, तो कितना आएगा ये आपके पास, बताओ भाई 350 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 गुणा में n माइनस 1, 9 गुणा में n माइनस 1 किसके बराबर आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 17 है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 में से 7 जाएगा 3 और फिर कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 333 आ जाएगा, क्योंकि 7 जोड़ेंगे 40 और 10 जोड़ेंगे 50, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अच्छा अब 9 से भाग दोगे तो n माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 333 बटे 9, यानी n माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, 9 से भाग देंगे तो 9 चौक 36 हो, वो तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 तिया 27, 9 तिया कितना 27, कितना बचा 6 बचा। ठीक है, 6 और 3 63, यानी 9 सत्ते 63, तो बेटा n बराबर आ गया आपके पास 37 प्लस 1, यानी n बराबर आ जाएगा आपके पास 38। मतलब टोटल कितने पद हैं 38 पद हैं श्रेणी में, और उन 38 पदों का योग कैसे निकलेगा, क्योंकि उन्होंने योग भी तो पूछा है, तो 38 पदों का योग कैसे निकालेंगे, Sn जिसको हम कह सकते हैं S38 बराबर क्या होगा n बटे 2 ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा a प्लस l। बेटा a क्या होता है पहला पद और l क्या होता है अंतिम पद,
जब तुम्हें पहला और अंतिम पद पता है तो तुम सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाओ ना, तुम उस पर क्यों जाते हो? जब तुम्हें दो चीजें पता है तो तुम सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाओ, है ना, सीधी सी बात है। तो भाई तुम्हें पहला पद भी दिया उन्होंने और तुम्हें अंतिम पद भी दिया है 17 और 350, तो सीधा ये लगाओ ना, ठीक है। और n का मान हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, n का मान कितना आ रहा है, 38 आ रहा है, यहां रख देते हैं। तो भाई s 38 कितना हो जाएगा, s 38 हो जाएगा 38/2, ठीक है। a का मान है 17, l का मान है कितना 350, यानी अंतिम पद लास्ट टर्म 38 का आधा कितना होगा, 19 दूनी 38 होता है, 19 दूनी कितना होता है 38 होता है, 17 और 350 जुड़ के बन जाएंगे 367, 367। अब बस इसकी क्या कर दो बेटा, मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 38 पदों का योग। अरे इनकी गुणाई तो करनी है, अब गुणा तो कर सकते हो यार, इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। मेन कंसेप्ट समझ में आया? तो बच्चों हर तरह का सवाल मैंने आपको करा दिया है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पे करवा दिया है। खुद से प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक अधूरा मन रहेगा, और अधूरे मन से अगर पेपर देने जाओगे तो अधूरे मन से नंबर वो एग्जामिनर देगा, अधूरे नंबर आपके आएंगे तो आपका मन फिर खुश नहीं रहने वाला है ना। तो कुल मिला के कहने की बात यह है बेटा कि मन से करो, मन से पढ़ो और प्रैक्टिस जो है उसको जरूर करो क्लास खत्म होने के बाद। ओके चलिए, तो बेटा आप जल्दी से क्विज कर लेते हैं फटाफट से। क्विज का क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा, ध्यान से सभी लोग आंसर करिएगा। क्विज का सवाल ये रहा बेटा आपके सामने, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, 10 पदों का योग है, 10 पदों का योग पूछा गया है, 10 टर्म्स, 10 पदों का योग पूछा जा रहा है बेटा आपसे। 8, 3, -2 डैश 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 के 10 पदों का योग होगा। अब सिंपल सी बात है बेटा, आपको यहाँ पे 10 पदों का योग निकालना है ना, तो आपको यानी कि क्या निकालना पड़ेगा, देखो n बराबर कितना दिया है, 10 दिया हुआ है। a बराबर कितना है बेटा, a बराबर आपके पास 8 है जो कि ये रहा, और d कितना हो जाएगा, d कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहला पद घटा के, यानी 3 में से 8 घटा दो, तो ये आएगा बेटा -5, ठीक है। अब बस सीधा सा फॉर्मूला लगा देते हैं, एस एन बराबर क्या होता है, n/2, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, एक और बात बता देता हूँ, s लिखते हैं और n लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। कोई बच्चा अगर इस तरीके से लिखता है ना तो वो गलत है, ऐसे नहीं लिखना है, आपको लिखना है s बड़ा और n उसके नीचे छोटा सा, ऐसे लिखना है। समझ में आ रही बात? ये लिखने का तरीका जो है ये बहुत देखा जाता है, यानी SN बराबर कितना हो जाएगा, n/2, और ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों, 2a + n-1 गुणा में d, ठीक है। अब बस यहाँ पे फॉर्मूले में रख देते हैं मान, तो कितना हो जाएगा, S 10, ये हो जाएगा बेटा 10/2, और ये कितना आ जाएगा 2 × 8 + 10-1, और गुणा d का मान कितना है -5, ठीक है। तो बेटा यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 का आधा हो जाएगा 5, 2 अट्ठे होते हैं 16, और 10 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 9, और गुणा में कितना है बेटा -5, ठीक है। अब बताओ कितना आ जाएगा, ये तो आपके पास 5 है ही है ना। अब बताओ देखो ये आपके पास कितना है बेटा 5 है, और गुणा में कितना आ जाएगा 16, और 9 पंजे कितना होता है 45, वो कि माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा 5 आ गया, और 15 में से 6 जाएगा तो 9 आएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, यानी -29 आ जाएगा। तो 30 पंजे कितना होता है, 3 पंजे 15, 150 होता है, उसमें से 5 कम कर दोगे 145 आएगा, और वो भी माइनस का आएगा, ठीक है। गुणा करनी भी आनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास में आप लोगों को मज़ा जरूर आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा भी है, ठीक है। तो अगर सीखा है, सचमुच सीखा है, सचमुच अमित सर के साथ पढ़ने में मज़ा आता है बेटा, तो लाइक करना ना भूलें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी। मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, यानी कि कल शाम को 5 बजे। अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, प्रैक्टिस ज़रूर करो।